अगर आपने 30 साल पहले निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए हो जाती। ये फंड इंडियन मिड कैप सेगमेंट में सबसे पुराने और भरोसेमंद फंड्स में से एक है, जिसने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। अब इस रिटर्न को लेकर निवेशकों में खुशी का माहौल है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर निपॉन ने कितने % का प्रॉफिट दिया है और ऐसे कौन से फंड्स हैं जिनमें निवेश कर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए अब आते हैं पूरी खबर पर। तो इंडिया के सबसे पुराने म्यूचुअल फंडों में से एक निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड इस साल अपने 30 साल पूरे कर रहा है। बता दें कि निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की शुरुआत साल 1995 में हुई थी। वहीं इसके आंकड़ों को देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपनी 3 दशकों की जर्नी में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक रहा है, जिसने शुरुआत से ही 22.2% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR एक्वायर्ड की है। इसे इस नज़रिए से देखें तो अगर आपने फंड की शुरुआत के समय 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उस इन्वेस्टमेंट की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती। वहीं अगर बेहतर रिटर्न देने वाले मिड कैप फंडों की बात करें तो एडलवाइस, कोटक म्यूचुअल फंड और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड जैसे फंडों ने भी पिछले 10 सालों में 17 से 19% के बीच शानदार रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड इंडस्ट्री के सबसे पुराने फंड्स में से एक है और ये उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर फोकस्ड है जो एवरेज से अधिक ग्रोथ देती हैं और टाइम के साथ अच्छा रिटर्न भी। इस फंड के पीछे की कहानी की बात करें तो इसकी मजबूत इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और हाई रिस्क मैनेजमेंट इसमें शामिल है। अगर किसी ने इसकी शुरुआत से ही हर महीने 1000 रुपये SIP में लगाए होते तो उसके कुल इन्वेस्टमेंट करीब 3.6 लाख रुपए की वैल्यू अब करीब 2.25 करोड़ रुपए हो जाती, यानी 23% तक का XIRR रिटर्न, जो पिछले 10 सालों में 10,000 रुपये महीने डालने वाले इन्वेस्टर्स की 12 लाख रकम अब 36 लाख रुपए हो गई है और सालाना रिटर्न 21.39% रहा है। 3 साल में फंड ने एवरेज 25.45% और 5 साल में 30.62% का तगड़ा सालाना रिटर्न दिया है। यह फंड इन्वेस्टर्स का पैसा अलग अलग सेक्टरों में बांटता है ताकि एक जगह नुकसान होने पर टोटल इन्वेस्टमेंट इफेक्टेड ना हो और फिलहाल इसका सबसे बड़ा अलॉटमेंट फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, जो कुल AUM का करीब 25% है। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी करीब 17% की इन्वेस्टमेंट है। वहीं हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मटेरियल्स जैसे सेक्टरों में भी फंड का बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट रहता है, जिससे लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो मजबूत और बैलेंस्ड बना रहता है। तो ये रही पूरी कहानी निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की और उसमें होने वाले बेहतर रिटर्न की। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।